तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, देश के 6 राज्यों में शुरू हुई मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। केवल 200 रुपए के जीएसटी बिल से है 1 करोड़ रुपए तक के इनाम जीतने का मौका। हर महीने ऐसे 800 लोगों को चुना जाएगा सरकार की ओर से। जी हाँ, देश के लोग हर खरीदारी पे जीएसटी बिल लें। लोगों में ये आदत डालने के लिए केंद्र सरकार ने बीते रोज 1 सितंबर से देश के 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की है। जानकारी के मुताबिक इस वाली स्कीम में कम से कम 200 रुपए के जीएसटी बिल से आप हर महीने 10 लाख रुपए जीत सकते हैं। वहीं हर 3 महीने पर बम्पर लकी ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा। बताया गया इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। हालांकि आपको बता दें ये सुविधा फिलहाल अभी केवल देश के 6 राज्यों में शुरू की गई है। इन 6 राज्यों में शामिल है असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन, दीव, दादर नगर हवेली। पर दोस्तों आने वाले दिनों में ये स्कीम देश के और भी राज्यों में लागू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक स्कीम में भाग लेने के लिए आपको मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें लॉगिन करने के बाद पिछले 1 महीने की परचेजिंग पर मिले 200 रुपए से ज्यादा मूल्य के जीएसटी बिल का फोटो अपलोड करना होगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आप किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं और खरीदारी करते समय आप उसका जीएसटी भी देते हैं, तो आपको फिर दुकानदार द्वारा एक जीएसटी बिल दिया जाएगा। उसी बिल को अपलोड करना होता है। बाकी जैसा कि आपने जाना, बिल का जो मूल्य है वो 200 रुपए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उसे अपलोड कर पाएंगे। बताया गया मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम में 800 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं हर महीने 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिनको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वहीं 3 महीने में एक बार बम्पर ड्रॉ निकाला जाएगा, यानी कि हर 3 महीने पर 2 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए अगली खबर, इसरो के आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी आज 11:50 पर। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ये सूरज के लैग्रेंज पॉइंट तक जाएगा और वहीं से करेगा सूर्य का अध्ययन। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आज सुबह 11:50 पर रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने के बाद L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। बताया गया है ये वो पॉइंट है जहां पे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी करना, उसका अध्ययन करना काफी आसान बन जाता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अपने आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ मिल सकेंगी जो कि अभी हमें पता नहीं है। जाहिर बात है ये अपने देश के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। तो आज 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए अगली खबर, कमर्शियल गैस सिलेंडर 158 रुपए सस्ता हुआ। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1522 रुपए हो गई है। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, तेल कंपनियों ने बीते रोज यानी कि 1 सितंबर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 158 रुपए कम की है। इस कमी के आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पहले 1680 रुपए में मिलता था, अब वो केवल 1522 रुपए में मिलेगा। ऐसे ही कोलकाता में जो 19 किलो वाला सिलेंडर 1802 रुपए का मिलता था, अब वो 1636 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही मुंबई में इसकी कीमत 1482 रुपए हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो जो भी लोग कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखिए अगली खबर, सितंबर के महीने में निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना उसके बाद हो सकती है बड़ी परेशानी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बीते रोज से सितंबर का महीना शुरू हो गया है। तो सितंबर का महीना शुरू होते ही कई ऐसी जानकारियाँ दी गई है आम जनता को लेकर जो की जनता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। असल में 5 ऐसे काम बताए गए हैं जो की सितम्बर के महीने में ही हो सकते हैं। ये 5 ही काम सितंबर के महीने के बाद या तो होंगे नहीं, या होंगे भी तो बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। जैसे कि पहला काम है आधार कार्ड को लेकर। कहा गया है कि अगर आप भी फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तो आने वाले 14 तारीख तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 14 सितंबर के बाद आधार कार्ड को अपडेट कराने पर पहले की तरह चार्ज देना होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने 14 जून को एक सुविधा लॉन्च की थी कि आने वाले 14 सितंबर तक आधार को बिल्कुल फ्री में अपडेट किया जाएगा। लेकिन अब ये सुविधा आने वाले 14 सितंबर को खत्म हो रही है। वहीं एक दूसरा बड़ा काम है 2000 रुपए के नोटों को लेकर। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने अभी हाल ही में बीते 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी। आरबीआई ने देशवासियों को 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया था और इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर। साथ ही में आरबीआई की ओर से ये पहले ही बता दिया गया है कि डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जिन भी लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं तो उनके पास यही वाला केवल महीना है। उसके बाद आपके जो 2000 रुपए के नोट हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो सकते हैं। वहीं तीसरी जानकारी है बैंकों के बंद होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस सितंबर के महीने में 4 रविवार, 2 शनिवार, इसके अलावा भी 6 दिन और बैंक बंद रहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो इस महीने में 14 दिन बैंक खुलेंगे। तो अगर आपको कोई बैंक का काम है तो आप इन 14 दिन के दौरान जा सकते हैं। बाकी आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं किस वाले सितंबर के महीने में किस तारीख को किस वजह से और देश के कौन कौन से हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक डीमेट अकाउंट के माध्यम से शेयरों में निवेश करने वाले लोगों को भी 30 सितंबर तक नॉमिनेशन भरने और नॉमिनेशन वापस लेने की प्रोसेस पूरी करनी होगी, यानी कि नॉमिनी को ऐड करना होगा। वहीं 5वां काम है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 30 सितंबर से पहले ऐसा कर लें, वरना आपका
पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसकी वजह से आपने पैन कार्ड को जहाँ पर भी लगाया होगा वहाँ पे परेशानी हो सकती है। वैसे आपको बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट काफी बार बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि इस बार पता नहीं है कि ये बढ़ेगी या नहीं। तो ये वो कुल 5 काम है जो कि केवल इसी सितंबर के महीने में हो सकते हैं और ये 5 ही काम बेहद ही जरूरी हैं। देखिए अगली खबर, एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी, रामनाथ कोविंद होंगे इसके अध्यक्ष। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है कि सरकार को अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई। जी हां, एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को एक कमेटी बना दी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो सकता है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकारी सेशन के दौरान लोकसभा में और राज्यसभा में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। अब दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि एक देश एक चुनाव आखिर क्या है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो आपको बता दें, भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव अलग समय पे होते हैं और प्रधानमंत्री के चुनाव अलग समय पे होते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का ये मतलब है कि पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन जाएगा और वो मुख्यमंत्री का भी वोट डाल कर आ जाएगा और प्रधानमंत्री का भी। को बार बार वोट डालने के लिए नहीं जाना होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है, अगर ये बिल आने वाले दिनों में आता है और पास हो जाता है तो फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव पूरे देश में एक ही साथ होगा। इसी की वजह से इसका नाम है वन नेशन, यानी कि एक देश वन इलेक्शन, यानी कि एक चुनाव। देखिए अगली खबर, एशिया कप में आज भारत से होगा पाकिस्तान का मुकाबला। टूर्नामेंट में 14वीं बार होंगे दोनों आमने सामने। जी हां, एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला आज श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय टाइमिंग के मुताबिक दोपहर 3 बजे से होगी। वहीं मैच के लिए टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा, यानी कि मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में नेपाल को हरा चुकी है। वहीं भारतीय टीम का ये पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 4 साल के बाद आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले इनकी आखिरी भिड़ंत यानी कि वनडे मैच सन 2019 में वर्ल्ड कप में हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो 4 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान के लोगों को ये वाला मैच देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी परेशानी ये है कि आज जिस जगह पे मैच होना है वहाँ पे बारिश होने की संभावना 84% है। आसान शब्दों में कहें तो बारिश की वजह से मैच धुल सकता है, खेल बिगड़ सकता है। देखिए अगली खबर, शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा पे लॉन्च किया जवान मूवी का ट्रेलर। साथ ही कहा, आपके लिए गंजा हुआ हूँ, इज्जत बचाए रखना। जी हाँ, बीते गुरुवार रात दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान मूवी का ट्रेलर दिखाया गया। इस मौके पर खुद शाहरुख खान भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस भी दी। साथ ही फैंस से बातचीत करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि अभी आप लोगों के लिए मैं गंजा भी हो गया हूं, तो इसकी इज्जत रखने के लिए फिल्म देखने चले जाना। साथ ही शाहरुख खान ने कहा कि ये पहली और आखिरी बार है कि मैं आप सभी लोगों के लिए गंजा हुआ हूँ। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पे भूकंप को रिकॉर्ड किया। विक्रम लैंडर पे लगे ILSA पेलोड ने कंपन को मापा। इसरो ने कहा है कि सोर्स का पता लगा रहे हैं कि भूकंप का आखिर क्या माजरा है चांद पर। जी हाँ, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर अब तक सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा चुका है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। 23 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धरती पर रोज नई नई जानकारियां भेज रहे हैं। फिलहाल ताज़ा जानकारी में ये बताया गया है कि विक्रम लैंडर के सिस्टम ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप को महसूस किया है। बताया गया ये भूकंप बीते 26 अगस्त को आया था। इसरो ने बताया है कि अब इसका पता लगाया जा रहा है कि आखिर चांद पे भूकंप कैसे आया, इसका क्या कारण था। देखिए अगली खबर, गदर 2 मूवी को ऑस्कर में भेजने की हो रही है तैयारी। डायरेक्टर अनिल शर्मा बोले, 40 साल से काम पे रहा पर कोई भी अवार्ड नहीं मिला। जी हाँ, गदर 2 मूवी ने अब तक 474 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आसान शब्दों में कहें तो मूवी आने वाले दिनों में जल्द ही 500 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। अब इसी बीच फिल्म के मेकर्स इसे ऑस्कर में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखना यह है कि फिल्म बनाने वाले इसको ऑस्कर में भेज पाते हैं या नहीं, और वहीं अगर इसे ऑस्कर में जगह मिल जाती है तो क्या फिर ये ऑस्कर जीत पाता है या नहीं। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी ने अडानी पे फिर किया जबानी हमला। कहा, देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। मास्टरमाइंड कौन है जिस पर आरोप है वो तो पीएम का करीबी है। जी हाँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बीते 31 अगस्त को मुंबई पहुंचे। INDI की बैठक से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने 2 विदेशी न्यूज़पेपर्स के हवाले से कहा कि देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। राहुल गांधी ने पेपर के हवाले से बताया कि $1 अरब भारत के बाहर गया है। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पीएम के करीबी व्यक्ति का है। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी ने इशारों में फिर से अडानी पर जबानी हमला किया। देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 20 प्रदर्शनकारी हुए घायल। वहीं पथराव में 18 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। जी हां, महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहे लोग बीते शुक्रवार को हिंसक हो गए। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया, यानी कि पत्थर से मारने लगे, जिसमें 18 पुलिस कर्मियों को चोटें आई। प्रदर्शनकारियों ने धुले सोलापुर हाईवे भी बंद कर दिया और कई सरकारी बसों में आग लगा दी। आसान शब्दों में कहें तो ये प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र और काफी ज्यादा हिंसक हो गया था, जिसमें जान माल दोनों का नुकसान हुआ है।
देखिए अगली खबर, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल हुए गिरफ्तार। 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने लिया है ये एक्शन। कैनरा बैंक ने की थी शिकायत। जी हां, बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 74 साल के गोयल को आज 2 सितंबर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी उनकी हिरासत मांगेगी ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। देखिए अगली खबर, लागू हुआ संचार नियम, अब लोगों के कॉल की रिकॉर्डिंग होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे नजर रखी जाएगी। ये पूरी खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आइए बताएं सच्चाई। जी हाँ, नए संचार नियम से जुड़ा एक पोस्ट इन दिनों फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम लागू किए गए हैं। शेयर किए जा रहे पोस्ट में कई तरह के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जैसे कि अब सरकार सभी लोगों के कॉल की रिकॉर्डिंग करेगी, साथ ही में सभी के कॉल की रिकॉर्डिंग को अपने पास रखेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर रखी जाएगी कि लोग क्या चला रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, वायरल मैसेज की जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, झूठा है। यानी कि सरकार की ओर से ऐसा कोई भी नियम नहीं लाया गया है, कोई भी संचार नियम को नहीं बदला गया है कि लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी। आपको बता दें, इस दावे को खुद पीआईबी फैक्ट चेक ने झूठा कहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पीआईबी फैक्ट चेक सरकार की अपनी एजेंसी है जो कि इस तरह की खबरों की जांच पड़ताल करती है और उसके बाद बताती है कि इस तरह की खबरें झूठी हैं या सच्ची हैं। तो पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से कहा गया है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है। देखिए अगली खबर, टैटू बनवाने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वहीं इसके लिए जापान में माने जाएंगे अपराधी गैंग के सदस्य। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, कूल दिखने के लिए टैटू बनवाने का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी चौक चौराहों पर धड़ल्ले से टैटू की दुकानें खुल रही हैं, जहां टैटू बनवाने वाले बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिनमें काफी लोगों का सपना सरकारी नौकरी का होता है। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अब यही टैटू आपकी सरकारी नौकरी में बाधा बन सकता है। बात यह है कि पिछले दिनों बनारस से एक खबर आई जिसमें संक्रमित नीडल यानी कि सुई से टैटू बनवाने की वजह से दर्जन भर लोग HIV का शिकार हो गए। इसे लेकर अलग अलग देशों में कई तरह की मान्यताएं भी हैं। आपको बता दें, अपने भारत में भी टैटू बनवाने को लेकर, जो कि हाथ या कहीं पर बनवाया जाता है, उसको लेकर कई तरह के नियम है। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में टैटू होने की वजह से भर्ती नहीं मिल पाएगी। प्रशासनिक सेवाओं में भी टैटू प्रतिबंधित है। साथ ही में आपको बता दें, कई राज्यों में टीचर बनने के लिए भी टैटू बैन है। वहीं आपको बता दें, अधिकतर सरकारी नौकरियों में टैटू की मनाही है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप कोई टैटू बनवा लेते हैं और किस्मत से आपको कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली होती है, तो इस टैटू की वजह से वो सरकारी नौकरी आपके हाथ से जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, देश में जो आदिवासी हैं, केवल उनको टैटू में छूट दी गई है। बात यह भारत में आदिवासियों की परंपरा को देखते हुए उन्हें नियम में छूट दी गई है। हालांकि साथ ही में ये जानकारी जरूर है कि जो टैटू परंपरा के अनुसार बनते आ रहे हैं हजारों सालों से, तो उस तरह के टैटू की छूट है, न कि अभी के जमाने के टैटू की। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया के अलावा भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे टैटू को लेकर पूरी तरह से मनाही है। जैसे कि जापान में टैटू वाले व्यक्ति को किसी अपराधी गिरोह का सदस्य समझा जाता है, यानी कि जिसके हाथ पे टैटू है तो उसे ऑटोमेटिकली ये समझा जाता है कि वो किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ है। बात यह है कि जापान में पुराने जमाने में सजा के तौर पर अपराधियों के माथे पे टैटू बनवाए जाते थे। वहीं आपको बता दें, अमेरिका, यूरोप में टैटू को आजादी और स्टाइल से जोड़ के देखा जाता है। देखिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा है भारी। पूर्व कोच शास्त्री ने कहा, टीम का मौजूदा स्क्वाड 2011 के बाद अब सबसे मजबूत है। जी हां, भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि एशिया कप में आज शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में भारत का पलड़ा भारी है। देखिए अगली खबर, मणिपुर में बीते 4 दिन में फिर गई 12 लोगों की जान। मैरी कॉम ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा, कहा कौम जनजाति को बचाएं। जी हां, मणिपुर के चूरा चांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर बीते 4 दिनों में 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी हाल ही में इस बारे में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज और पद्म विभूषण पाने वाली मैरी कॉम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और बताया कि इसे रोकें, लोगों को बचाएं। देखिए अगली खबर, रॉयल एनफील्ड कंपनी ने बुलेट 350 बाइक लॉन्च की, कीमत है 1,73,000 रुपए के करीब। वहीं बताया गया बाइक में डुअल चैनल ABS डिस्क ब्रेक जैसे कई फीचर दिए गए हैं। देखिए अगली खबर, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी जया सिन्हा। रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला चेयरपर्सन बनी है और उसे साथ ही में CEO बनाया गया है। देखिए अगली खबर, पहली बार इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में आया तनाव। नेतन्याहू ने मंत्रियों से कहा, US के किसी मिनिस्टर से ना मिले, बाइडेन के एक बयान की वजह से बिगड़े हैं हालात। देखिए अगली खबर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में भर्ती के लिए आवेदन हो गए हैं शुरू। आने वाले 23 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कुल 425 पदों पे होगी भर्ती। नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हां, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 425 पदों पे भर्ती हो रही है। इस वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पे जाना होगा। यहाँ पर आपको वैकेंसी की अधिक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही में आप अप्लाई भी कर पाएंगे अगर क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।